भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। देश की राजनीति में हलचल मच गई। क्या ये व्यक्तिगत कारण था या उनके ऊपर कोई दबाव था? क्या उन्होंने लोकतंत्र के भीतर किसी टकराव के संकेत दिए हैं? आइए जानते हैं पूरी कहानी। लेकिन अगर उससे पहले आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आपसे निवेदन है, सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 1, जगदीप धनखड़ का इस्तीफा चौंकाने वाला क्यों है? जगदीप धनखड़ अभी 2022 में उपराष्ट्रपति चुने गए थे। उनका कार्यकाल अभी पूरा भी नहीं हुआ था। ऐसे में उनका इस्तीफा देना चौंकाने वाला है। पिछले कुछ महीनों में धनखड़ कई बार संवैधानिक मूल्यों, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच संतुलन पर खुलकर बोलते दिखे हैं। संसद में भी उन्होंने कई बार ऐसी टिप्पणियां की हैं जो सरकार के अनुकूल नहीं मानी गई। इससे यह भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि वे सिस्टम के दबाव में थे। धनखड़ ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की कुछ टिप्पणियों पर असहमति जताई थी। वहीं कई मामलों में वे सरकार से भी अलग राय रखते नजर आए। सूत्रों के मुताबिक वो अपनी स्वतंत्र राय रखने के कारण असहज महसूस कर रहे थे, जिसके कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया। धनखड़ पूर्व में बीजेपी के नेता और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रह चुके हैं। राज्यपाल रहते हुए उन्होंने बनर्जी सरकार से उनके टकराव चर्चित रहे हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति बनने के बाद वे अपेक्षाकृत और तटस्थ दिखे। शायद यही उनके इस्तीफे की वजह है। धनखड़ का इस्तीफा सिर्फ एक संवैधानिक पद से नहीं बल्कि उस सोच का संकेत भी हो सकता है जो भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रही है। अगर एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को भी असहजता महसूस हो रही है तो क्या हमारे लोकतंत्र के लिए यह चेतावनी है? धनखड़ का इस्तीफा कई सवाल छोड़ गया। क्या यह व्यक्तिगत निर्णय था या व्यवस्था की प्रतिक्रिया? क्या देश में अब संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति भी स्वतंत्र नहीं रह गए? जवाब शायद आने वाले समय में सामने आए, लेकिन सवाल अब भी बहुत गंभीर है।